हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर गाइस आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट लिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये गाइस कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम किसी भी इक्वेशन में से ना x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड हमने ले ली। तो जैसे मैं सेकंड इक्वेशन में से ना किसी की भी वैल्यू निकालता हूँ, या x की या y की। मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, आप चाहे y की निकाल लो, आपकी मर्जी है, किसी की भी निकाल सकते हैं। मैं x की निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये वाला माइनस वाई जब इधर जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वेशन के दूसरी तरफ कोई भी चीज जाती है तो उसका साइन पलट जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये आ गया, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया हमने थर्ड। अब इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे, मतलब कि x की वैल्यू 4 प्लस वाई को x की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस पुटिंग को ही हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। x की वैल्यू, यहाँ पे x है ना, तो इस x की वैल्यू की जगह पे हम 4 प्लस वाई लिख देंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। हमने यहाँ दोबारा फर्स्ट इक्वेशन दोबारा लिखी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इस x की जगह, ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, तो ये x की जगह पे हम अब 4 प्लस वाई लिख देंगे। यही, इसी को तो हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या किया हमने? पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। क्या आएगा? x की जगह बस 4 प्लस वाई लिख दूंगा मैं, 4 प्लस वाई, और ये जो प्लस वाई के नीचे का ऐसे का ऐसी, 14 ऐसे का ऐसी नीचे ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, क्या आएगा? 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब इधर 2y, 4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक है, ये इधर 4 प्लस था ना, तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा। जब भी कोई भी चीज दूसरी साइड जाती है, ये 14 इधर जाता ना, ये वाला 14 इधर जाता तो ये माइनस का हो जाता। ये वाला 4 इधर जा रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा। जब भी कोई चीज इक्वेशन की दूसरी तरफ जाती है ना, तो उसका साइन पलट जाता है बस। तो ये दूसरी तरफ गया है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, -4। तो क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 10। तो y क्या आ गया हमारा? y इज इक्वल टू 10/2। 2 नीचे जाएगा, जब नीचे जाता है तो साइन नहीं पलटता। जब नीचे जाएगा, ये वाला 10 नीचे जाता तो मतलब नीचे ऊपर में कोई साइन नहीं पलटता, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। 2 को नीचे ले गए हैं बस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कभी कुछ नहीं होता, साइन नहीं पलटता। नीचे ऊपर से कुछ नहीं होता, बस सामने आमने सामने जाए तो साइन पलटता है, नीचे हम ले गए तो साइन साइन नहीं पलटेगा। ठीक है, तो 2 5 जा, क्या आ गया हमारा, y इज इक्वल टू 5। अब इस y इज इक्वल टू 5 को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। उसमें बस y की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, x इज इक्वल टू 4, y क्या है हमारा 5, 5 y की जगह 5 पुट कर दूंगा मैं, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9। खत्म सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस हमने क्या करना है, एक इक्वेशन से किसी की भी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकाल लो या वाई की निकाल लो। ठीक है, मैंने एक्स की निकाल ली, उसको उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते। ठीक है, ये था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है, हमें दिया हुआ s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दिया हुआ दूसरी इक्वेशन दी हुई है s/3 प्लस t/2, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो गैस इसमें क्या होगा, अब देखो, हमारी जो कोई भी इक्वेशन होती है ना, वो हमेशा सिंगल लाइन फॉर्म में होती है। जैसे ये सिंगल लाइन फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ये भी जो हमने हमारे को जो ऊपर दी हुई थी, ये सिंगल लाइन फॉर्म्स में थी। ये सिंगल लाइन है, ये भी सिंगल लाइन है। पर ये देखो सिंगल लाइन में नहीं है,
इसके नीचे डिवाइड बाय 3 है, इसके नीचे डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले ऐसे ही कुछ सिंगल लाइन फॉर्म में बनाएंगे या इस फॉर्म में बनाएंगे, मतलब सिंगल लाइन फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, s/3 + t/2 = 6 दिया हुआ है हमें। तो हम इसको सबसे पहले सिंगल लाइन फॉर्म में कैसे बनाएंगे, जो नीचे वाले हैं ना उसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 × 2 6। तो 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा मल्टीप्लाई हमेशा बोथ साइड करते हैं ताकि इक्वेशन में हमारी कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर सिंगल साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, इसलिए हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। किसी चीज़ का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बोथ साइड वो करेंगे बोथ साइड। तो हम इधर 3 × 2 एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 में s/3 प्लस 6 में t/2, इसको पूरा मैं मल्टीप्लाई कर दिया ना, ब्रैकेट खोल दी मैंने, ठीक है, = 36। तो ये s/3 था, s/3। तो ये 3 को मैं इससे काटूंगा, 3 2 जा, ये 2 3 जा, ठीक है। तो क्या आया, 2s प्लस 3t = 36। ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, अब सिंगल लाइन फॉर्म में आ गई है। बस अभी तक हमने इसे सिंगल लाइन फॉर्म में लाया, ये इक्वेशन सेकंड दे दी हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने, ठीक है। अब इधर से फर्स्ट इक्वेशन से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो इधर फर्स्ट इक्वेशन से मैं किसी की भी वैल्यू निकाल लूंगा, मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। s = 3 + t। आप t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू क्या आएगी, -t होगा सबसे पहले, -t = 3 - s, ये आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो दोनों में माइनस लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे माइनस लग जाएगा बस, ठीक है। तो ये माइनस कट जाएगा। टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं टी की वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं एस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एस की वैल्यू थोड़ी मुझे आसान लग रही है, माइनस का मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ रहा, इसलिए s = 3 + t लिखा मैंने। तो अब इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया थर्ड। तो अब इस थर्ड इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, बस s की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, तो हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या आएगा, 2 में s की जगह बस मैंने 3 + t पुट करना है। 2 में 3 + t प्लस 3t जो ये है, उसके बाद इसी को, तो बाकी क्वेश्चन वैसे के वैसे ही, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस 2 का पूरी क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई, ये जो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये खोल लो इसको सबसे पहले। 3 × 2 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3t = 36, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, 6 + 5t = 36, 6 + 5t = 36, ठीक है। अभी बस मैंने 2t प्लस 3t को प्लस किया है, ठीक है। अब इसके बाद 6 को मैं इधर ले जाऊंगा, 5t = 36 माइनस 6 क्या हुआ, 36 - 6 क्या हुआ, 30। तो क्या आ गया हमारा, 5t = 30, ठीक है। 5t = 30 आ गया। अब 5 को मैं नीचे ले जाऊंगा, t = 30/5 क्या है हमारा, t = 6, 5 6 होता है ना 30, t = 6 आ गया। बस अब t = 6 में इधर पुट कर दूंगा थर्ड इक्वेशन में। s = 3 प्लस t की वैल्यू क्या है, 6, s = 9 आंसर, ठीक है। t की वैल्यू भी आ गई हमारी, s की वैल्यू भी आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करके मैंने आंसर निकाल दिया, खत्म बात। यह है क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जो है ये भी बहुत ईजी है, बस थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि आप शायद ना कर पाओगे। 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। अब गाइस सबसे पहले जो 0.2 है, 0.3 है, जैसे 1.3 है, जब इसका हम डेसिमल हटाते हैं, सबको पता है डेसिमल हटाना, जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के नीचे 1 और बाकी जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0। तो इसके नीचे 13/10 हो गया है। इसका भी डेसिमल हटाएंगे 0.3, इसके नीचे भी 10, इसका भी हटाएंगे तो इसके नीचे भी 10 आएगा, ठीक है। इसका भी हटा देंगे 10, इसका भी हटा देंगे 10, इसका भी हटा देंगे 10, डेसिमल सबका हटा देंगे, ठीक है। डेसिमल हटा दिया तो ये इक्वेशन क्या बन गया, तो बहुत ईजी हो गई। अब देखो ये 10 है, ये 10 है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 10
और बाकी जब एलसीएम लेके हम इसको करेंगे तो ये आएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 13/10। तो 10 से 10 कट जाएगा। जो जब इक्वल साइन के सामने इक्वल डिजिट्स होती हैं वो कट जाती हैं। जैसे कि अगर हमारा होता 4x इज इक्वल्स टू 4y, तो 4 से 4 कट जाता। या होता हमारा 1/6 इज इक्वल्स टू 3/6, तो 6 से 6 कट जाता। जब भी इक्वल्स इक्वेशन के सामने इक्वल डिजिट्स आ जाती हैं, जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, तो वो कट जाती हैं। ठीक है, तो 10 से मैंने 10 काट दिया। तो अब इक्वेशन बची क्या? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ये बची 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13। ऐसे ही मैं इसका कर दूंगा। 10 एलसीएम ले लिया, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3/10। 10 से 10 काट दिया। अब इक्वेशन बची क्या हमारे पास? 0.2x प्लस 0.3y, सॉरी, ये डेसिमल्स तो हम हटा चुके हैं, तो डेसिमल थोड़ा बचे होंगे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2x ही तो आएगा, ये डेसिमल्स तो सारे हम हटा चुके हैं। तो इक्वेशन क्या बची हमारी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये भी डेसिमल हम हटा चुके हैं, सारे डेसिमल हम हटा चुके हैं, वो मेरे से गलती हुई थी। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ गया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ गया। वैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे। एक जगह से x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे इससे मैंने x की वैल्यू निकाल दी, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 13 माइनस 2y/2। अब x को इसमें पुट कर देंगे, 4 इस वाली इक्वेशन में, 4 इंटू में 13 माइनस 2y/2, ये x की वैल्यू होगी, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको पुट कर दे, इसको सारा सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू हमारी कुछ आ जाएगी हमारी y की वैल्यू। तो उसको y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें या इसमें, x की वैल्यू हो जाएगी। वैसे जैसे मैंने सेम वैसे पहले कराया था वही है। तो बाकी गाइस क्वेश्चन इसके 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करके देखना, जो बचे हैं। नहीं आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दी हुई है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। कह रहे हैं कि सॉल्व करो इसको। सॉल्व का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अभी इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो या किसी और से करो, तो मैं एलिमिनेशन से कर देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मैं इसके सबसे पहले ऐसे करूँगा, तो नीचे वाली क्वेश्चन के साइन पलटूंगा सबसे पहले। इसके आगे प्लस है तो मैं इसको कर दूंगा माइनस, ठीक है। इसको, ये माइनस है तो मैं इसको कर दूंगा प्लस, ये माइनस है तो मैं इसको कर दूंगा प्लस। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो 2x माइनस 2x ये आ गया 0, 3y प्लस 3y प्लस 4y प्लस का 7y। क्योंकि अब ये वाले साइन रहे नहीं है, जो माइनस है ये रहा नहीं है, इसकी जगह प्लस आ चुका है। तो जब मैं इसको इसको इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऐड करूँगा, कैसे करूँगा? जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे 2x प्लस, अभी जो अगला वाला 2x है तो माइनस हो चुका ना, माइनस 2x प्लस माइनस 2x, ये क्या होता है? 2x प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 2x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। ऐसे ही प्लस 3y प्लस 4y 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 35, 7y इज इक्वल टू 35 आ गया। तो y कितना आ जाएगा हमारा? y इज इक्वल टू 35/7 इज इक्वल टू 5। तो y आ गया हमारा 5, ठीक है। y 5 आ गया, उसको किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। इसमें 2x प्लस 3 इंटू में y की वैल्यू डाल दी 5 इज इक्वल टू 11। तो बचा क्या? 2x प्लस 3 इंटू 5, ये आ गया 15, ये आ गया 2x इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 4, 2x इक्वल टू माइनस 4 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, क्योंकि माइनस 4/2 इज इक्वल टू होता है 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू होगी माइनस 2,
ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है, आगे करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। ये कह रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, ये हमें दिया हुआ है, कह रहा है m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू कैसे आएगी, y और y की वैल्यू हमने निकाल ली है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसको इसमें पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है -2 माइनस m इंटू में -2 प्लस थ्री, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस थ्री। तो अब ये थ्री को इधर ले जाएंगे, 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू -2m, ये आ गया 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू -2m। तो जब हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे, या 2 से 2 काट दो, यानी ऐसे नहीं कट रहा, नहीं समझ आ रहा तो मतलब फिर 2 को नीचे ले जाओ, मैं तो ऐसे ही काट देता हूँ, 2 से 2 काट दिया, पर मैं आपको फिर भी समझाने का कर रहा हूँ। m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू ये 2 था 2 बाय -2, क्या आ गया m इज इक्वल टू -1। खत्म बात, खत्म क्वेश्चन, ये था, कुछ नहीं था इसमें। वैसे मैं क्या करता हूँ, 2 से 2 को सीधा काट दिया, बचा क्या माइनस, यहाँ पे माइनस को इधर ले गया, तो m इज इक्वल टू -1। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे इसको नीचे ले जाओ, 2 को ऐसे कर सकते हो। अब क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में हमारे क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इधर ये कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करो, तो कर दूंगा मैं, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो दोनों आते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। पहले दो, सबसे पहले इसने टू नंबर्स की बात करी, तो टू नंबर्स को लेट कर लो, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। डिफरेंस है ना, कोई भी, चाहे वाई माइनस एक्स लिख लो, चाहे एक्स माइनस वाई लिख लो, मैंने एक्स माइनस वाई लिख लिया। डिफरेंस कह रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस 26 लिख दिया मैंने। एंड वन नंबर इज, और एक नंबर जो है x इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब x इज इक्वल टू 3y है, x जो है 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के। ठीक है, x इक्वल टू 3y आ गया। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x इक्वल टू 3y तो आया ही हुआ है। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक्स की जगह 3y डाल दो, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। तो y आ गया हमारा 13, y 13 आ गया, तो इसको y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, x इज इक्वल टू 3 इंटू में 13 इज इक्वल टू 39, तो x आ गया हमारा 39। खत्म क्वेश्चन, x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये थोड़ा ट्रिकी दिया है इन्होंने। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम होता है 180 डिग्री। x1 जैसे कोई एंगल है, लेट टू एंगल्स बी x1 एंड x2। ठीक है, कोई दो एंगल्स हैं, कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। कह रहे हैं कोई सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिसका सम होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो उसने बोल दिया इन दोनों का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री कहते ही। ठीक है, सप्लीमेंट्री कहते ही इसने सबसे पहले इक्वेशन में बोल दिया कि x1 प्लस x2 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है उससे ज़्यादा होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे दो एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, उस दोनों का सम 180 डिग्री है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ऐसे ही मैंने लिख दिया x1 प्लस x2 180 डिग्री है। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है। तो फिर कह रहे हैं द लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है, मैंने कुछ भी मान लिया, मैंने समझ लिया कि x1 लार्जर है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, जो स्मॉलर है उससे वो 18 18 डिग्री बड़ा है। x1 जो है x2 से 18 डिग्री बड़ा है कह रहे हैं। x1 x2 से 18 डिग्री बड़ा है, तो मैं इसमें मैं 18 डिग्री प्लस कर दूं तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। x1 जो है पहले से ही 18 डिग्री बड़ा है x2 से, तो मैं x2 में 18 डिग्री प्लस कर देता हूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 18 डिग्री आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, मेरा x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाली क्वेश्चन में पुट किया मैंने, क्या आया, x1 की वैल्यू, x1 की जगह मैंने लिखा x2 प्लस 18 प्लस ये वाला x2 इज इक्वल टू 180। तो 2x2 इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 18 को इधर लगे तो कितना आया, 2x2 इज इक्वल टू 162, x2 है तो x2 इज इक्वल टू 162/2 इज इक्वल टू 81। ऐसी x2, अब x2 की इधर वैल्यू डालेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऐसी है सेम क्वेश्चन, बस ये थोड़ा समझना था कि सप्लीमेंट्री जब वो कह रहा है ना तो उसका मतलब है x1 प्लस x2 180 डिग्री है। अब कह रहा है कि थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ 3800। इसमें ले लेंगे थर्ड पार्ट में, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ और 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 7 बैट्स खरीदे, मतलब 7 बैट्स, एक बैट x का है तो 7 बैट कितने हो गए, 7 इंटू एक्स के, और 5 उसने 6 बॉल्स खरीदी तो मतलब 6y, एक बॉल y की है तो 6 बॉल कितनी हुई, 6 इंटू वाई, 6y इज इक्वल टू 3800। फिर कह रहे हैं लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये दो इक्वेशन बनानी मैंने सिखा दी आपको, एक में से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, वैसे ही है सेम क्वेश्चन। जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट कह रहा है, सबसे पहले आपने कोई ऊबर वगैरह देखी होगी या टैक्सी या ओला किसी में गए होगे, उसमें एक फिक्स प्राइस होता है, जैसे ऊबर में होता है 40 रुपीज़, तो उसके बाद जितने पैसे लगते हैं वो लगते हैं पर किलोमीटर में, मतलब आपको बैठने के जो फिक्स प्राइस होता है वो देना ही देना होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब है फिक्स प्राइस हमने ले लिया f, लेट फिक्स प्राइस बी f एंड चार्ज पर किलोमीटर, लेट चार्ज पर किलोमीटर बी x ले लो या कुछ भी ले लो, मैंने x ले लिया, x रुपीज़, ये f रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो एक तो फिक्स प्राइस हो गया प्लस, अब क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ ये लिखेंगे कैसे, फिक्स प्राइस प्लस जितना किलोमीटर वो जाएगा उतने पैसे और लगेंगे। हमने समझ लिया कि वो डिस्टेंस उसका कुछ d है, लेट d भी डिस्टेंस, इधर लिख देंगे लेट d इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये उबर और ओला वगैरह का क्या होता है, जैसे फिक्स प्राइस तो हमारा फिक्स्ड हो गया और प्लस उसके बाद जो पैसे लगेंगे ये हमारे डिस्टेंस के हिसाब से पैसे होते हैं। जैसे चार्ज 1 किलोमीटर पर किलोमीटर का x है तो डिस्टेंस हमारा जैसे 10 किलोमीटर है तो 10 इंटू एक्स हो गया। अब इधर हमारा d है तो d इंटू में x हो गया, इतने पैसे और लगे, ये फिक्स प्राइस प्लस d इंटू में x, ये होता हमारा
ये जो असली जो हमारा फेयर आता है वो ये मिला के आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस इधर दिया हुआ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस की जगह मैं 10 लिख दूंगा। द चार्ज पेड इज 105, टोटल जो चार्ज पेड हुआ है वो कह रहा है 105 है। ये टोटल चार्ज होता है, चार्ज पेड, ये टोटल चार्ज पेड, चार्ज पेड कह रहे हैं वो 105 हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस 10 किलोमीटर चला है, तो ये फिक्स प्राइस तो हमारा फिक्स्ड ही हो गया, एफ जो फिक्स्ड होता है, प्लस 10 इंटू में एक्स, इसने पर किलोमीटर का चार्ज नहीं दिया, ये हमें निकालना है एक्स। ठीक है, लिखा हुआ है एंड में, देखो व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। और सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस हमारा 15 है, फिक्स प्राइस तो फिक्स रहेगा, इनटू में एक्स जो चार्ज पर किलोमीटर है वो एक्स होगा, इज इक्वल्स टू कितना टोटल चार्ज पेड हुआ 155, 155 चार्ज पेड हुआ। अब इसको मैं सीधा एलिमिनेशन मेथड से कर दूंगा क्योंकि एफ और एफ मेरा सेम आया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड से करूँगा, इसके साइन पलटूंगा नीचे वाली क्वेश्चन के, ई एस के आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस आ जाएगा, सबके साइन पलट गए, एफ ये कट गया पूरा, ये आ गया जीरो, एफ माइनस एफ हो जाएगा जीरो, 10x माइनस 15x माइनस 5x बचा, इज इक्वल्स टू 105 माइनस 155 इज इक्वल्स टू 50, तो माइनस 5x आ गया हमारा 50। तो x कितना आ जाएगा हमारा 50/5, हाँ गाइस ये थोड़ी सी गलत मिस्टेक हो गई थी, 105 में से, मतलब ये नीचे माइनस का साइन है माइनस 155, तो यहाँ माइनस 50 आएगा ना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो -5 एक्स इज इक्वल्स टू -50 आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल काट दिया मैंने, 5 को इधर नीचे ले गया मैं, एक्स इक्वल्स 50/5, एक्स आ गया हमारा 10, एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक्स आ गया हमारा 10, तो उसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, तो हमारा एफ की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले में डाल देता हूँ, एफ प्लस 10x इज इक्वल टू 105, 10 एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10 क्या हो गया 100, एफ प्लस इज इक्वल टू 105, एफ प्लस 100 इज इक्वल टू 105, एफ इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो इसका फिक्स प्राइस है 5 रुपीज़, जो असल में कभी होता नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है, ऊबर वगैरह का 40 रुपीज़ होता है, कई बार 60 भी हो जाता है। तो एफ फिक्स प्राइस आ गया हमारा 5 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हाउ मच पर्सन शुड पे इफ ही ट्रेवल्स 25 किलोमीटर, मतलब हमें डिस्टेंस दिया हुआ 25 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ 25 किलोमीटर, तो वो उसको कितने पे, वो कितना पे करेगा, वही वाला, यही वाली क्वेश्चन मैं दोबारा लिख दूंगा, यही वाली क्वेश्चन, एफ प्लस डी एक्स, एफ प्लस डी इंटू एक्स इक्वल टू चार्ज पेड, एफ प्लस डी इंटू में एक्स इज इक्वल टू चार्ज पेड। अब इसमें उसके एंड वाले पार्ट में कह रहा है ये निकालो, और डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, फिक्स प्राइस हमारा आ गया, फिक्स प्राइस हमारा 5 रुपीज़ है, प्लस डिस्टेंस हमारा 25 आ गया, 25 सॉरी इन्होंने दिया हुआ, गिवन है ये 25 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है, और एक्स एक्स हमारा ऊपर 10 आया था, चार्ज पेड कितना हो गया, सो इजी, 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255, ये आ गया हमारा चार्ज पेड, क्वेश्चन खत्म। अब
फोर्थ पार्ट है इसका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। जैसे कोई फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन मैंने ले ली, फिफ्थ पार्ट है इसका। जैसे कोई फ्रैक्शन है एक्स बाय वाई, फ्रैक्शन तो एक्स बाय वाई होगी या वाई बाय एक्स होगी, ऐसी फ्रैक्शन में होगी ना, तो मैंने एक्स बाय वाई मान लिया। कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, वो 9/11 होती है तब जब इफ टू इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब मैं टू इसमें भी न्यूमरेटर में भी ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर में भी ऐड करता हूँ, तो फ्रैक्शन हमारी 9/11 हो जाती है। ठीक है। और फिर एक और बार कह रहा है इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, अगर अच्छा हम फिफ्थ, इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर कह रहा है कि एक्स बाय वाई थे, उसमें अगर हमने 3 ऐड किया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 5/6। ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब हमें एक्स बाय वाई निकालना है, एक्स बाय वाई निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक्स निकाल लूँ, फिर वाई निकाल लूँ, फिर इसको डिवाइड में लिख दूंगा तो आ जाएगा हमारा। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा मैं तो, सबसे पहले या एलिमिनेशन से करूँगा। इधर अगर इधर लिखा नहीं हुआ तो मैं सब, इधर लिखा तो नहीं हुआ ना, इधर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, जिससे मर्जी करता हो यार, अपनी मर्जी है। तो एक्स प्लस, इसको मैं ऐसे 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 मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा। 11 इंटू में एक्स प्लस टू, ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा ना, 11 इंटू में एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 9 इंटू में वाई प्लस टू। ये क्या आ जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो क्या आ गया, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन ऐसी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6x प्लस, सीधा मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ या आपको करके दिखाता हूँ, 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 3। तो इसको मैं लिखूँगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 इज इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशन आ गई। अब चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर दो या एलिमिनेशन से कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। दो इक्वेशन जब आ गई हमारी, उससे तो हम एक्स की वाई की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, उसके बाद एक्स डिवाइड बाय वाई लिख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, खत्म बात। इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। गाइस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करके दिखाएं मुझे, मैं भी तो देखूँ आपको कितना समझ आया। सिक्स्थ पार्ट में वो करके उसका सोल्यूशन मेरे को कमेंट करें। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ भी लें। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।